आर्क एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम आपको इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर सीरीज लेवल 1 चैप्टर 17 रिवीजन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 16 चैप्टर कर लिए हैं, जहां पर हमने सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच ना और सेंटेंस के काइंड और फिर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव सबको उनके काइंड को भी डिस्कस किया है लेवल के अकॉर्डिंग। बहुत डीप में नहीं गए हैं, लेकिन हाँ मोटे तौर पे काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है बच्चों। उन्हीं सब चीज़ों का रिवीजन है ये बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर 17। आप इस वीडियो के जरिए आप जान पाएंगे कि आपको कितना आ गया है पीछे के चैप्टर समझ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास में है डिस्कशन है बच्चों। यहाँ पे ये बताया गया है, आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए। कोई भी वर्ड जो होता है ना, उसके लिए वेल डिफाइंड पहले से नहीं है कि वो हमेशा नाउन ही रहेगा या वर्ब रहेगा या एडजेक्टिव रहेगा। वर्ड की जो कैटेगरी होती है, जो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसे सेंटेंस में किस तरह से यूज किया गया है। ये बात आपको समझ में आ जाएगी एक एग्जाम्पल से। देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है पहले से सर्कल किया हुआ है, 1 मिनट में इसे आप देखिए। आई नो दैट बॉय, यहाँ पे जो वर्ड है दैट या डोंट डू दैट या फिर ये दैट, आई वॉज टोल्ड दैट, तीनों में सेम वर्ड आया हुआ है दैट, लेकिन तीनों में दैट का जो रोल है या जो उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो अलग अलग है। डोंट आई नो दैट मैं उस लड़के को जानता हूँ, तो यहाँ पे दैट एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डोंट डू दैट वह मत करो, तो यहाँ पे दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आई वॉज टोल्ड दैट ही वॉज दैट, यहाँ दैट कंजक्शन है। तो यार दैट को आपने देखा कि कई 3 तरह से आपने इसके सेंटेंस देख लिए। तो यही कहने का मतलब है कि कोई भी जो वर्ड है ना, वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है वो उसके यूज पर डिपेंड करता है। तो आपको सेंटेंस को ठीक से रीड करके देखना है कि वो नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, मीनिंग को समझते हुए बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए था नहीं, बस यही था, जितना कुछ पढ़ा हुआ है उसी को हमें रिवाइज करना है। येलो वर्ड जो भी है हमें बताना है कि वो क्या है, नाउन है या वर्ब है, और रीजन के साथ। जैसे पहला सेंटेंस है आई न्यू हिम बाय हिज वॉक, मैं उसे उसकी चाल से जानता हूँ। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी अपने जानने वाले को उसकी चाल से पहचान लेते हैं कि यार वो अंदर यही वही लग रहा है मुझे आते हुए, उसकी चाल से तो लग रहा है कि वही आ रहा है। दूर से देखते हैं आप उसका, अपने उसे फेस नहीं देखा भी है ना, तो उसकी चाल से ही पहचान लेते हैं, या फेस में कंफ्यूजन हो रही है आपको। तो ये वॉक यहाँ नाउन है बच्चों। देन वी हैव आई वुड रादर वॉक देन रन, मैं तो वॉक करना पसंद करूँगा रन करने की बजाय। तो यहाँ ये वर्ब है, वो रन और वॉक दोनों ही वर्ब हैं। इट वॉज गुड कैच, ये एक अच्छा कैच था। कैच नाउन है क्योंकि गुड गुड है ना, अच्छा है ना, तो नाउन के बारे में ही हम उसके बारे में कुछ बता सकता है एडजेक्टिव, तो ये नाउन है कैच। और नेक्स्ट सेंटेंस है कैट्स कैच माइस, जो बिल्लियां हैं वो चूहों को पकड़ती हैं, ये वर्ब है क्योंकि बिल्लियां हैं जो है माइस को कैच करती हैं, पकड़ती हैं। वी जनरली ब्रेकफास्ट ऑन ब्रेड एंड बटर, हम जनरली ब्रेकफास्ट करते हैं ब्रेड और बटर पर, यानी ब्रेड और बटर ब्रेकफास्ट में लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है ब्रेकफास्ट। और ही एट अ गुड ब्रेकफास्ट, उसने अच्छा ब्रेकफास्ट खाया। तो यहाँ जो ब्रेकफास्ट है ना ये नाउन है कि उसने अच्छा नाश्ता किया। देन वी हैव आवर ओल्ड कुक डाइड यस्टरडे, हमारा जो ओल्ड कुक था वो कल एक्सपायर हो गया, डाइड मर गया। तो यहाँ पे कुक जो है एक नाउन की बात कर रहा है। देन वी हैव आई समटाइम्स कुक माई डिनर, कभी कभी मैं खुद भी अपना डिनर बनाता हूं, तो कुक यहाँ वर्ब का काम कर रहा है, तो ये वर्ब है। बैड बॉयज सम बैड बॉयज स्मोक सिगरेट, कुछ गंदे बच्चे जो है, गंदे लड़के जो सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं, तो यहाँ ये वर्ब का काम कर रहा है बच्चों, स्मोकिंग। और देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के कोई धुआं नहीं होता। वाह, यहाँ पे स्मोक धुएं से मतलब है, यानी नाउन है यहाँ पर। तो आपने देखा कि एक जैसे ही वर्ड है ना, कभी वो वर्ब का काम कर रहा है तो कभी वो नाउन का काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें प्रैक्टिस से आती हैं, रीडिंग से आती हैं। हम जब भी आप रीडिंग करें ध्यान से रीडिंग करें, वर्ड को जब देखें तो उसके बारे में जानने की कोशिश करें कि ये नाउन है या वर्ब है। चलिए अगले एक्सरसाइज पर आते हैं। अब यहाँ भी हमें नाउन या एडजेक्टिव के बारे में बताना है बच्चों। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, गोल्ड एक मेटल के बारे में बात हो रही है, कीमती धातु है, नो डाउट ये नाउन है, ठीक है। मटेरियल की बात हो रही है, एडजेक्टिव होता तो कोई ना कोई डिफाइनिंग काम करता।
माई फ्रेंड हैज ए गोल्ड वॉच, मेरे फ्रेंड के पास गोल्ड वॉच है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है वॉच को, वॉच के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि वो सोने की घड़ी है। द चाइल्ड हैज़ कॉट कोल्ड, सर्दी लग गई है, नाउन है बच्चों, बच्चे को सर्दी लग गई है। इट इज़ कोल्ड इवनिंग, इवनिंग कोल्ड है यानी एडजेक्टिव है, इवनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव है। फ्यू पीपल कैन कीप अ सीक्रेट, कुछ ही लोग जो है राज को छिपा के रख सकते हैं, तो सीक्रेट नाउन हो गया, राज मतलब नाउन हो गया। और द रूम हैज अ सीक्रेट डोर, यार रूम में एक सीक्रेट डोर है यानी कि एक दरवाजा है, गुप्त दरवाजा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो कि डोर को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गई बच्चों। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 3, हमें यहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब में से पहचान करना है। द मैन हु वर्क हार्ड, जो मेहनत करता है वो एंजॉय, लाइफ को एंजॉय करता है, ठीक है ना। मैन हु वर्क हार्ड एंजॉय लाइफ फुली, तो यहाँ पे हार्ड ना, वर्क हार्ड यानी एडवर्ब है, मेहनत को बता रहा है, काम को बता रहा है कि कैसे करता है, मेहनत से करता है। आई नो बेटर, मैं ज़्यादा अच्छा जानता हूँ, बेटर भी एडवर्ब है क्योंकि नो के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। आई थिंक योर्स इज अ बेटर प्लान, मुझे लगता है आपका प्लान ज़्यादा अच्छा है, तो ये प्लान के बारे में बता रहा है, यानी प्लान एक नाउन है और उसको डिस्क्राइब करेगा तो एडजेक्टिव होगा। वेयर शैल वी गो नेक्स्ट, अब हमें आगे नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए, ये आपका एडवर्ब हो रहा है क्योंकि पोजीशन की बात कर रहा है कि अब वर्ब के बारे में अब आगे कहाँ जाए। आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे, एडजेक्टिव है, मंडे को डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव हो गया। मोस्ट पीपल थिंक सो, ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं क्योंकि ये डिस्क्राइब पीपल को कर रहा है, उनके नंबर को बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। व्हाट मोस्ट अनॉयज मी इज हिज ऑब्स्टिनेसी, मतलब उसकी ऑब्स्टिनेसी, उसकी जिद्दी जो है मुझे ज़्यादा परेशान करती है, अनॉय करती है, तो जो अनॉय है यहाँ पर वर्ब है और उसको डिस्क्राइब करने वाला तो एडवर्ब भी होना चाहिए। आई अश्योर यू यू विल हैव लिटिल ट्रबल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कम से कम ट्रबल होगी, कम से कम परेशानी होगी। तो यहाँ लिटिल जो है ना बच्चों, ट्रबल को डिस्क्राइब कर रहा है कि परेशानी कम होगी, दैट मीन्स एडजेक्टिव ही है। इट मैटर्स लिटिल, इससे कम ही फर्क पड़ता है, वॉट ही सेज, कि वह जो कहता है, तो ये लिटिल है मैटर्स के बारे में, ये वर्ब को बता रहा है कि वर्ब कम फर्क पड़ता है, तो ये एडवर्ब हो गया बच्चों। भाई अगर ये एडजेक्टिव होगा तो किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा जो कि यहाँ हो नहीं रहा है। डू नॉट स्पीक सो लाउड, इतना जोर से मत बोलो, ये भी एडवर्ब है बच्चों, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, आप पढ़ चुके हो। स्पीक लाउड को डिस्क्राइब कर रहा है, एक्चुअल में लाउड भी एडवर्ब है, और अगर एडवर्ब को भी अगर कोई डिस्क्राइब करने वाला चीज़ है तो वो भी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर स्टडी नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप प्रीवियस चैप्टर जो 15 तक हैं, 1 से लेके 15 तक, उन्हें आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। नाउ वी हैव अनदर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर एडवर्ब एंड विच आर प्रीपोजिशन। देखो प्रीपोजिशन की पहचान है कि उसके बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगा और वो रिलेशन बताने का काम करता है, और एडवर्ब के बारे में आप जानते हो, वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इस तरह की बातें आती है। चलिए देखते हैं। ही अराइव्ड बिफोर मी, मुझसे पहले आया, देखो नाउन आ रहा है ना, दैट मीन्स ये प्रीपोजिशन है। यहाँ पे बच्चों येलो नहीं हुआ है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपको। आई कुड नॉट कम बिफोर, मैं पहले नहीं आ सका, ये एडवर्ब है। द बुक लाइज ऑन द टेबल, ये ऑन जो है ये टेबल यानी प्रेपोजिशन है, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है। लेट अस मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, ये एडवर्ब हो गया बच्चों। द पाथ लीड्स थ्रू द वुड, ये प्रेपोजिशन हो गया, रास्ता जो है जंगलों से गुजरता है। आई हैव रेड द बुक थ्रू, मैंने पूरी किताब पढ़ी है, यहाँ पर देखो रेड थ्रू यानी पूरी किताब पढ़ी है, तो ये एडवर्ब है, इसके बाद कोई नाउन वाउन नहीं आ रहा है जो ये प्रेपोजिशन बन जाए। सिट बाय मी, मेरे बगल में बैठो, मेरे साथ बैठो, यानी ये प्रेपोजिशन है, मी है उसके बाद क्योंकि एक ऑब्जेक्ट आ रहा है मी। स्टैंड बाय, खड़े रहो, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। लेट अस स्टैंड बिहाइंड, चलिए पीछे खड़े होते हैं, ये भी एडवर्ब हो गया क्योंकि ये जगह बता रहा है, प्लेस बता रहा है। देयर इज समवन बिहाइंड द डोर, देखो है बिहाइंड यहाँ पर इसके बाद एक नाउन आ रहा है तो ये प्रेपोजिशन बन गया, तो बिहाइंड यहाँ पे प्रेपोजिशन है। तो ध्यान देना है, कुछ मीनिंग पे ध्यान देना है, कुछ आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि जैसे नाउन अगर बाद में आ रहा है तो ज़्यादातर चांस है कि वो प्रेपोजिशन होगा, और अगर वर्ब को डिफाइन कर रहा है और उसके बाद नाउन नहीं आ रहा है तो ज़्यादातर चांस है कि वो एडवर्ब होगा, ठीक है। नाउ अब आपको बताना है प्रीपोजिशन या कंजक्शन। देखो प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, वो वैसे तो प्रीपोजिशन भी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, लेकिन ये जो है कंजक्शन सिर्फ दो सेंटेंस को या दो वर्ड को जोड़ता है और प्रीपोजिशन रिलेशन बताता है, ठीक है।
ही वेंट आफ्टर आई केम, देखो यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस, वह गया और मैं आया, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, दैट मीन्स ये कंजक्शन है। द डॉग रैन आफ्टर द कैट, यहाँ जो डॉग है वो कैट के पीछे भागा, तो ये आपका प्रेपोजिशन है, क्योंकि ये रिलेशन बता रहा है कि वो उसके पीछे भागा। वी शल स्टे हियर, हम यहाँ रहेंगे टिल यू रिटर्न, ये कंजक्शन है क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है बच्चों। स्टे टिल मंडे, मंडे तक ठहरो, मंडे को रिलेशन बता रहा है रुकने का, ये आपका प्रेपोजिशन है। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, यहाँ पर ये प्रेपोजिशन, वो अपने देश के लिए मर गया। आई कैनॉट फॉरगिव यू एनीथिंग फॉर आई हैव नथिंग, आई कैनॉट गिव यू एनीथिंग, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, फॉर आई हैव नथिंग, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, ये कंजक्शन है, दो दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ रहा है। लुक बिफोर यू लीप, यानी देखो कूदने से पहले, तो ये दो अलग अलग सेंटेंस है। यू लुक, आप देखो, बिफोर यू लीप, कूदने से पहले, तो ये कंजक्शन का काम कर रहा है, तो ये कंजक्शन है। ही स्टूड बिफोर द डोर, वह दरवाजे के सामने खड़ा रहा, बिफोर यहाँ पे प्रपोजिशन है क्योंकि ये बता रहा है नाउन, उसके बाद आ रहा है द डोर, दरवाजे के सामने खड़ा रहा। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस यस्टरडे, मैंने उसे यस्टरडे से ही नहीं देखा है, तो सिंस यहाँ पर प्रपोजिशन है। ही हैज़ बीन हियर सिंस यू लेफ्ट, वह यहाँ पर मतलब है सिंस यू, जब से आप गए हैं, तो यहाँ जो सिंस है वो आपका कंजक्शन का काम कर रहा है, दो अलग अलग सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। बच्चों इस तरह से एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट हो गई। नाउ एक्सरसाइज 6 में भी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। जो वर्ड बिफोर है वो क्या है, बिफोर ही वेंट अवे, बिफोर आई केम, तो ये यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है बच्चों, तो ये कंजक्शन है, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ रहा है। देन वी हैव आई हैव सीन यू बिफोर, मैंने आपको पहले भी देखा, ये टाइम बता रहा है। इसके बाद कोई नाउन वाउन भी नहीं है, तो ये एडवर्ब होगा। ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम, ये प्रेपोजिशन होगा, वह अपॉइंटेड टाइम से पहले आया, तो ये यहाँ पर प्रेपोजिशन है। आपने देखा कि यार बिफोर बिफोर बिफोर, एक जगह कंजक्शन, एक जगह एडवर्ब और एक जगह प्रेपोजिशन। ही बोस्ट टू मच, वो बहुत ज़्यादा सेखी बघारता है, इन बोस्ट करना सेखी बघारना होता है, अपनी मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना, अपने बारे में प्रशंसा करना। तो यहाँ पे मच, मच क्या है, एडवर्ब, टू मच, तो एडवर्ब है क्योंकि बोस्ट को डिफाइन कर रहा है, दिस इज एडवर्ब। देयर इज मच सेंस इन वॉट इज, वो जो कहता है उसमें काफी मतलब होता है, यानी सेंस नाउन है, और इसको जो अगर बताने वाला कोई चीज है तो वो एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब करने वाला। मच ऑफ इट इज ट्रू, ज्यादातर इसमें चीजें सही है, ये एक तरह से नाउन है बच्चों, मतलब मच नाउन नहीं, माफ करिएगा, प्रनाउन है, तो ये मच ऑफ इट इज ट्रू, यानी इनमें ज्यादा चीजें सही हैं, इट के लिए आया है मच, जो भी है यहाँ पर ज्यादातर बातें इसमें सही हैं, तो ये प्रनाउन हो गया, प्रेपोजिशन नहीं, प्रनाउन। हिज हाउस इज नियर द टेम्पल, उसका घर टेम्पल के पास में है, ये प्रेपोजिशन हो गया। ड्रॉ नियर एंड लिसन, पास में आओ और सुनो, यानी पास में आओ एडवर्ब है, ड्रॉ आना है और नियर पास में, तो एडवर्ब हो गया। ही इज नियर रिलेशन, मतलब नजदीक के रिश्तेदार हैं, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया। यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन, आप अच्छे से जानते हो जो मेरा मतलब है, तो यहाँ वेल, यू नो वेल, आपको अच्छे से पता है, इनफ, तो इनफ वेल में कुछ ऐड कर रहा है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अब इसके बाद में हमें पार्स द वर्ड इन येलो, यानी बताना है, पार्सिंग का मतलब की कैटेगरी बतानी है उस वर्ड की जो येलो कलर में, अगर जो सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। वी विल गो अलॉन्ग दिस रोड, हम इस रास्ते जाएंगे, तो ये अलॉन्ग यहाँ प्रेपोजिशन है क्योंकि इसके बाद एक नाउन आ रहा है। नेक्स्ट द बॉयज केम अलॉन्ग, ये एडवर्ब है क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, बॉयज साथ केम अलॉन्ग यानी साथ आए, और मास्टर उसके बाद में आया, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये भी एडवर्ब हो गया। राउंड वेंट द टेबल, राउंड वेंट द व्हील, सॉरी, तो व्हील वेंट राउंड, यानी ये एडवर्ब है, व्हील राउंड राउंड घूमा, ठीक है, तो एडवर्ब है। देन वी हैव देयर वाज ए राउंड टेबल इन द रूम, रूम में एक राउंड टेबल था, तो ये जो राउंड है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दे कॉल हिम बापू, वे उन्हें बापू, ये वर्ब का काम कर रहा है, कॉल, दे कॉल हिम बापू, वे लोग उसे उन्हें बापू बुलाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि कोई भी जो वर्ड है वो किस तरह से यूज हुआ उस पर डिपेंड करता है कि वो नाउन होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, प्रीपोजिशन होगा या कंजक्शन होगा। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है 17। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए
हैव अ नाइस डे, बाय बाय।